ऐसा है जी, पूरे ब्लॉक के अंदर जी सबसे पहले कैमरे गांव के अंदर उपलब्ध 107 कैमरे मैंने लगवाए थे। जी सर। क्योंकि हमारे गांव के अंदर चोरियां इतनी थी हद से ज्यादा। जी और अब हमारे गांव में किसी प्रकार की कोई चोरी कोई घटना नहीं। 2 साल के अंदर हमने जीरो चोरियां, जीरो मतलब 2 पर। साल में चोरियां नहीं हुई। हाँ, चोरियां जीरो पर लाके छोड़ दिए, जी जीरो पर बिल्कुल कोई से प्रकार की कोई चोरी नहीं गाँव का। हम कहते हैं कि हमने गाँव के अंदर खुद को बताने की जरूरत नहीं है, जी गाँव ही बता देगा हमने कितना काम कार्य किया है कितना नहीं किया है। बिल्कुल सर। जितना कार्य हमने किया है जी शायद ही आस पड़ोस के किसी सरपंच ने किया होगा। अपने खुद के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हमने अब तक फिलहाल जी मेरे गांव के अंदर 49 गलियां जी तैयार कर चुका हूँ जी तक फिलहाल तक। जी और जितनी भी परस और चौपाल वगैरह है जी सबका नवीनीकरण करा चुका हूँ। जी और अम्बेडकर भवन जी पूरी तरह से तैयार करवा चुका हूँ। सती मंदिर हमारे यहाँ पर जो पूरे गांव का एक ही है, जी उसका नवीनीकरण जी प्रॉपर तरीके से मैंने करवाया है। जितने हमारे सरकारी डिपार्टमेंट के वो हैं जी सबका कंप्लीट कंप्लीशन काम करवा चुका हूँ मैं। जी। गाँव में जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गांव के सरपंच सुंदरलाल जी हैं, समाज सेवा में जुटे रहते हैं। सरपंच बनने से पहले भी समाज सेवा में जुटे हुए थे। हम आपको बता दें, लोगों से हमने बातचीत की, विकास कार्य कितने हुए हैं। लोगों ने बताया कि खूब विकास कार्य करवाए हैं। लगभग 2 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। इस 2 साल में सरपंच साहब से बातचीत करेंगे, क्या विकास कार्य करवाए हैं, क्या समस्याएं रहती हैं जिनका भविष्य में समाधान करवाने हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से होली की शुभकामनाएं। आपको भी ऑस्कर न्यूज़ की हरियाणा की टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। और हम कहते हैं कि हमने गांव के अंदर खुद को बताने की जरूरत नहीं है, जी गांव ही बता देगा हमने कितना काम कार्य किया है कितना नहीं किया है। बिल्कुल सर। जितना कार्य हमने किया है जी शायद ही आस पड़ोस के किसी सरपंच ने किया होगा। ऐसा क्या करवा दिया प्रधान जी? हमने मतलब ये कंपटीशन की भावना है या किस तरह, मतलब? जी बिल्कुल ये है कि अपनी हमारी सोच है कि गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्य को किया जाए जी और ज्यादा से ज्यादा उन्नति की जाए गांव की। हमने अब तक जितनी भी परसें हैं सभी के डेकोरेट किया गया है। जी अब और 2 लाइब्रेरी है हमारे उसमें, अम्बेडकर लाइब्रेरी जी। और हमारे यहाँ सचिवालय लाइब्रेरी। प्रधान जी तो एक एक मुद्दों पर बातचीत करें। ठीक है सर। बात आती है शिक्षा की, आपने जैसे लाइब्रेरी की बात की, शिक्षा की बात आती है। शिक्षा का अहम रोल होता है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। हम बात करें कि एक लाइब्रेरी जरूरत है, लोगों की बन चुकी है, तो लाइब्रेरी क्या गांव में आपने खुलवाई है? क्या प्रयास रहे हैं? क्या कुछ बताना चाहते हमने 2 लाइब्रेरी उपलब्ध कराई गई हैं। जी एक अम्बेडकर लाइब्रेरी है जी जिसमें अभी मैंने पूरा नवीनीकरण कराया गया है जी सर। और बच्चों को जितनी भी किताबों की उन्हें आवश्यकता थी सभी किताबों को उपलब्ध कराया गया है। जी और दूसरी हमारे ग्राम सचिवालय के साथ में लाइब्रेरी है, जी वहाँ भी बच्चों को हर चीज की सुविधा दी गई है और पूरी तरह से मॉडर्न लाइब्रेरी तैयार की गई है। जी। 2 और लाइब्रेरी है। हाँ जी। जी। और 2 स्कूल हमारे गांव के अंदर सरकारी स्कूल। जी हर पुराव पे मैं सरकारी स्कूल के अंदर जाता हूँ और वहाँ जाके सभी अध्यापकों से बातचीत करता हूँ। और हमारे गांव के दोनों स्कूल इतने अच्छे हैं, जी इतना अच्छा स्टाफ है कि अच्छे से अच्छे लड़के को बहुत ज्यादा गाइड करके आगे से निकालने की कोशिश कर रहे तो हैं। बस स्टाफ उपलब्ध है पूरा? पूरा स्टाफ उपलब्ध है। जी 12वीं तक स्कूल है? हाँ जी, 12वीं तक स्कूल हमारे गाँव में। सर एक हमने देखा है, सरकारी स्कूलों में दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या घटती जा रही है। 2 साल, लगभग 2 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ये 2 साल में बच्चों को, सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? हमारे गांव के अंदर स्कूल की ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ाने, हम बच्चों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जी तक 2 साल के अंदर जी बच्चों की ग्रोथ ही ना कि नवीनीकरण हुआ है। जी 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 ग्रोथ की है हमने बच्चों की, जी चाहे साल में 2 बच्चे बढ़ाए चाहे हमने 4 बच्चे बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यानी कि ग्रोथ हुई है, जी निम्न स्तर पर नहीं गए हैं। जी जी। और आगे भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम अपने खुद के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मतलब भाई साहब आपने तो इतनी बड़ी बात बोल दी। आजकल हर एक टीचर, हर एक माँ बाप की एक सोच होती है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। क्योंकि जब तक हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे तो हम दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकते। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जी ठीक है। एक लड़की है अब फिलहाल एमकॉम कर चुकी है, वो भी पूरी सरकारी स्कूल से ही जी पढ़ गई है। एक लड़की है प्लस 2 में पढ़ती है और एक लड़का है वो 11वीं में पढ़ता है। जी
दोनों तीनों ही बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़े। तभी तो हम गांव में घूम सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे वहां पर पढ़ते तभी घूम सकते हैं, अदरवाइज नहीं घूम सकते। हाँ, तीनों बच्चे, और ऐसी नहीं है कि हमारी भाई हम पढ़ा नहीं सकते प्राइवेट में या कुछ बिल्कुल और है। बिल्कुल सर। हमारी सोच ये है कि ज्यादा से ज्यादा सरकार की उनका फायदा उठाया जाए। सर एक हमने देखा, बात करते हैं, साफ सफाई का अहम रोल होता है। किसी दफ्तर की बात करें, किसी गांव की बात करें, साफ सफाई की जहाँ से ढंग से नहीं होती वहां पर बीमारियां फैलने का डर होता है। तो 2 साल की कार्यकाल की बात करें, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? ऐसा जी स्वस्थ है, और इसको लेके हमने बहुत ज्यादा कार्य करने की कोशिश की है और जी। अब तक करते आए हैं। जी हमारे गांव के अंदर एक सती का नवीनीकरण किया हमने, जी जहाँ खुद मैं और मेरा ये लड़का जो मेरे पास काम करता है, जी हम दोनों जाके वहां जाके साफ सफाई करते हैं, पौधों को देखभाल करते हैं। और गांव के अंदर भी हर 2-3 महीने में अपनी ट्रैक्टर ट्रेली लगा करके साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। भाई साहब, आपने एक बात बोली है कि मैं और जो आप मेरे साथ जो लड़का रहता है, यानी आप, यदि जरूरत पड़ी तो आप भी झाड़ू उठा लेते हो? बिल्कुल, मैं खुद सफाई करता हूँ सर, जी। मैं खुद सफाई करता हूँ। और पूरा गांव को पता है कि भाई ये किसी प्रकार की कोई यानी कि इसके अंदर हीन भावना नहीं है कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं खुद अपना काम स्वयं करता हूँ। सरपंच साहब ने इतनी बात बोल दी कि जहाँ पर मेरी जरूरत होती है तो मैं झाड़ू उठा लेता हूँ, साफ सफाई करता हूँ, और यही हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी सोच है। उन्हें जरूरत पड़ी है, उन्होंने भी झाड़ू उठाई, साफ सफाई को लेकर उनका भी विशेष ध्यान रहा है। सर हमने देखा क्षेत्र के अंदर जो दिन प्रतिदिन चोरियों की घटना बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहे? ऐसा है जी, पूरे ब्लॉक के अंदर जी सबसे पहले कैमरे गांव के अंदर उपलब्ध 107 कैमरे मैंने लगवाए थे, जी सर। क्योंकि हमारे गांव के अंदर चोरियां इतनी थी हद से ज्यादा। जी और अब हमारे गांव में किसी प्रकार की कोई चोरी कोई घटना नहीं, 2 साल के अंदर हमने जीरो चोरियां, जीरो मतलब 2 साल में चोरियां नहीं हुई? हाँ, चोरियां जीरो पर लाके छोड़ दिए, जीरो पर बिल्कुल कोई से प्रकार की कोई चोरी नहीं गाँव के अंदर अब। तो सर वो ताकत जो तीसरी आंख है, कंट्रोल रूम तो जरूरत है, उसको कहाँ रख दिया? ऐसा है जी, हम हर जगह जी जितने भी डीवीआर है हर जगह सेटअप बना रखा है। जी जहाँ भी नजदीक कैमरे हैं जी जी। उनके साथ में जिसका मकान पड़ता है उसके घर में डीवीआर लगा दिया है। कहीं भी कोई घटना होती है तो वहां से चेक करें, जी। और अपने जो भी दिखाई देता है उसको हम खुद अपने ऑफिस में लाके समझाते भी हैं। एक सर हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहिए, खासकर युवाओं को जो आजकल दिन प्रतिदिन नशे की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जितनी ताकत पढ़ाई के अंदर है ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, और जितने नशे की तरफ भागोगे आपका भविष्य खतरे में जाता जा रहा है। बच्चों को मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें और अग्रसरता की ओर बढ़े। धन्यवाद। सरपंच साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी कि इन्होंने ये मैसेज दिया है युवाओं को, खासकर बोली है कि नशे से दूर रहें, इससे उनका जीवन ही तबाह नहीं होता बल्कि पूरा परिवार ही तबाह हो जाता है। इसलिए सरपंच साहब ने गांव ग्रामवासियों की युवाओं से अपील की है कि नशे से दूरी बनाएं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। आज सरकार ऐसी है कि जो पढ़ेगा लिखा वो आगे बढ़ेगा। प्रधान जितना समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर मैं भी आपको चैनल के माध्यम से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और मैं चाहता हूं आप भी हर युवा पीढ़ी को ऐसा ही मैसेज आगे बढ़ाते रहें, उनको संबोधित करते रहें, ताकि युवाओं के अंदर पढ़ाई की तरफ अग्रसरता होती रहे। बिल्कुल सर, हमारी भी यही प्रयास रहते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, धन्यवाद।